भारत माता की, भारत माता की, मां धारी देवी की, तारकेश्वर महादेव की, सिद्धबली हनुमान जी की, मां ज्वाल्पा देवी की, मां भुवनेश्वरी देवी की। आज सतपुली में ऐतिहासिक झील और विभिन्न विकास कार्यों के आज लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन जिनके बहुत प्रयासों से आज पूरे इस क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। आज मैं देख रहा था कि महाराज जी जब बोल रहे थे तो एक के बाद एक योजना गिना रहे थे और अभी बहुत सारी योजनाएं जो अभी लाइन में है, पाइपलाइन में है, वह भी जल्दी आप सबके लिए स्वीकृत होने वाली है। ऐसे आप सब क्षेत्र में विकास को लाने वाले आप सबके प्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और आध्यात्मिक जगत में पूरे विश्व के अंदर जिनकी पहचान है, आदरणीय सतपाल महाराज जी हमारे लैंसडाउन क्षेत्र के, उनके क्षेत्र में भी एक बड़ी झील बन रही है। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हमारे मित्र भाई दिलीप सिंह रावत जी, पौड़ी लोकसभा के लोकप्रिय विधायक भाई राजकुमार पौरी जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राजेंद्र अंथवाल जी, पंडित राजेंद्र अंथवाल जी, यहां कम लेकिन मुजफ्फरनगर में सब लोग इनको पंडित जी के नाम से जानते हैं। जिला अध्यक्ष कोटद्वार भाई वीरेंद्र रावत जी, जिला अध्यक्ष पौड़ी हमारी दीदी सुषमा रावत जी, वेद प्रकाश वर्मा जी कार्यकारिणी के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख प्रशासक द्वारीखाल श्री महेंद्र राणा जी, ब्लॉक प्रमुख प्रशासक कलजीखाल श्रीमती बीना राणा जी, ब्लॉक प्रमुख श्री दीपक भंडारी जी, श्रीमती प्रीति देवी जी ब्लॉक प्रमुख एकेश्वर श्री नीरज पांथरी जी, श्रीमती अंजना वर्मा जी निवर्तमान अध्यक्ष नगर पंचायत सतपुली, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र बिष्ट जी, श्री गणेश रावत जी, प्रभु शरण बुढ़ाकोटी जी, ओमपाल बिष्ट जी, झबरा भाई और मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, पौड़ी जनपद के जिलाधिकारी श्री आशीष जी, एसएसपी श्री लोकेश्वर जी एवं सिंचाई विभाग के हमारे मुख्य अभियंता एचओडी श्री सुभाष चंद्र जी पांडे जी और सभी यहां पर आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग और सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबको वीर पुरिया नैथानी की इस कर्मस्थली को प्रणाम करता हूं और आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं इस ऐतिहासिक समारोह में, मैं आप सबकी उपस्थिति को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। आप सबका सादर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि मुझे आप सबके बीच में आने में कुछ विलंब हो गया और मैं दिल्ली था। दिल्ली में आज मौसम ठीक नहीं है, वहां कोहरा लगा हुआ है और आज वहां से फ्लाइट उड़ने में दिक्कत हो रही है। आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि मैं एक सैनिक परिवार में जन्मा हूं, इसके कारण से अनुशासन और समय की पाबंदी मेरी प्राथमिकता में रहती है और आदरणीय महाराज जी का बहुत आग्रह था, उन्होंने मेरे से पूछ के ही ये डेट मेरी सुविधा अनुसार ये तिथि तय की थी और मन में बार बार ये हो रहा था कि आज कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मौसम बिल्कुल ही खराब हो जाए और मैं आप सबसे भेंट करने से वंचित रह जाऊं और इस ऐतिहासिक पल का साक्षात रूप से आपके बीच में आकर
साक्षी न बन पाऊं, लेकिन इंद्रदेव की कृपा हुई और मैं दिल्ली से मेरठ आ गया। मेरठ से मैं हेलीकॉप्टर से आप सबके बीच में पहुंचा। मैं सूर्यदेव को ही प्रणाम करता हूं कि उन्होंने बहुत कृपा करी। आज प्रकृति की गोद में इस पौराणिक क्षेत्र में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं देख रहा हूं कि पूरी सड़कों में जब आदरणीय महाराज जी और हम आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि वास्तव में इस झील के बनने से, यहां की इन योजनाओं के पूरा होने पर निश्चित रूप से क्षेत्र बिल्कुल बदलने वाला है। और न्यार नदी जिसके बारे में भी महाराज जी बता रहे थे, जो किसी की यार नहीं, वो अब हम सबको जल भी देगी, जीवन भी देगी और इस क्षेत्र में समृद्धि लाने का काम भी करेगी। आज ये बहुत ऐतिहासिक मूवमेंट है और हम सब लोग जो राज्य के अंदर एक नई शुरुआत हमने की है कि शीतकालीन यात्रा भी हमने प्रारंभ कर दी है। हमारे चारों धामों के आशीर्वाद से, हमारे यहाँ के देवी देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, आप सबकी शुभकामनाओं से यह भी हमारे लिए उत्तराखंड में बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है कि अब जो यात्रा केवल हमारी यात्रा के समय में होती थी, अब वो यात्रा केवल 6 महीने की, 5 महीने की न होकर अब ये यात्रा भी पूरे वर्ष भर की होने वाली है। और मैं आपको अंतर बताऊं, आप सब देखिए, अगर हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग सच में धरती के स्वर्ग में रहते हैं, इसका आभास हमें तब होता है जब हम यहां से दिल्ली जाते हैं, यहां से हम मुंबई जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। तो आप सच बताओ, आज सवेरे सवेरे में दिल्ली का जो EQI है उसको चेक कर रहे थे कि आज प्रदूषण कितना है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आज प्रातःकाल 480 प्रदूषण वहां पर था। एक भट्टी से जिस प्रकार से धुआं निकलता है, उस प्रकार की स्थिति आज दिल्ली में हो रही है। और उत्तराखंड के अंदर आज देखिए इतनी सुनहरी धूप है। अभी महाराज जी कह रहे थे हम एक विज्ञापन दे सकते हैं कि आप उत्तराखंड में आइए और आप सनशाइन फ्री यानी कि धूप फ्री में लीजिए, ये हम लोगों से कह सकते हैं। आइए और आप जो है मुफ्त में अच्छी हवा, शुद्ध हवा यहां से लीजिए, शुद्ध पानी यहां का पीजिए और अध्यात्म का आनंद लीजिए। अपने अंदर शक्ति और ऊर्जा को भरकर यहां से वापस जाइए। भाइयों बहनों, ये आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज लगभग 172 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत की अनेक योजनाएं आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और ये सभी योजनाएं हमारे जनपद के लिए, विधानसभा क्षेत्र सतपुली के लिए, ये आने वाले समय में विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होने वाली हैं। सिंचाई, सड़क, पेयजल, बाढ़ सुरक्षा, पर्यटन एवं रोजगार सृजन से जुड़ी सभी योजनाएं पूरे जनपद के समग्र विकास को भी एक नया आयाम देने वाली है। और सच में इन योजनाओं के पूरा होने से आपको अनेक प्रकार का एक परिवर्तन यहां पर दिखाई देगा। विकास की समृद्धि यहां दिखाई देगी, विशेषकर जब ये सतपुली झील, जिसमें आज हमारे सिंचाई विभाग के लोग यहां पर खड़े हैं, हमारे काम करने वाले कंपनी के लोग खड़े हैं, ये जब झील बनकर तैयार हो जाएगी तो इस क्षेत्र में ये स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी, रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, पर्यटकों के लिए और विशेषकर हमारे सतपुली के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए, सतपुली वालों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। भाइयों बहनों, एक विकास का जो है नया मानक ये बनाने वाली है। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने 56 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस ऐतिहासिक परियोजना को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है। और मैं महाराज जी को भी बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने बहुत पहले ये संकल्प ले लिया था कि सतपुली में इस झील का निर्माण होना है और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं भी इनके इस संकल्प में शामिल हो गया। और निश्चित रूप से ये आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ प्राप्त होने वाला है। महाराज जी, इसका पुण्य जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा।
और कुछ अंश हम लोगों को भी मिल जाएगा। आप सबको पता है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक, यानी कि ये आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड के होने वाले हैं। यानी कि इन 10 सालों में उत्तराखंड उन्नति के, प्रगति के शिखर पर पहुंचने वाला है। यह उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि उनके मुंह से निकले हुए शब्द ये कोई सामान्य शब्द नहीं थे। ये शब्द निकले थे उनके बाबा केदार के धाम में। बाबा केदार के धाम में इसलिए शिव रूपी शब्द थे, और ये शिव रूपी शब्द अब धरातल पर उतर रहे हैं। और हमारी सरकार द्वारा भी पूरे प्रदेश में आज विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आज शहरों से लेकर सुदूरवर्ती गांवों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, हमारे पहाड़ों में, हर क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क एवं हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े हुए अनेक कामों को आज पूरा किया जा रहा है। अनेक योजनाएं लाई जा रही हैं और लगातार इसको मजबूती प्रदान की जा रही है। इस क्रम में पूरे मैं पौड़ी जनपद की बात करूं तो पिछले दिनों भी हम एक महोत्सव में आए थे। यहां पर उस महोत्सव में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज तमाम प्रकार के साहसिक पर्यटन, एंगल से फिशिंग की योजना, इन सभी को बृहद स्तर पर आज किया जा रहा है। विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। सतपुली में 2 करोड़ से अधिक की लागत से निरीक्षण भवन और डॉर्मेट्री का निर्माण करवाया जा रहा है। गंगा, भोगपुर और मालन नदी में 24 करोड़ और 26 करोड़ से अधिक की लागत की 2 आरसीसी सेतुओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सिंगटाली पुल के निर्माण के लिए भी डीपीआर तैयार करने के लिए 68 करोड़ रुपए से अधिक लागत से लक्ष्मण झूला बंधन सेतु का निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। 650 करोड़ की लागत से श्रीनगर में एनआईटी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। श्रीनगर में 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हेलीपैड के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। लैंसडाउन के ओडल में हेलीपैड के निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीपीआर यूकाडा को भेजी जा चुकी है। पर्यटकों को प्रोत्साहित करने हेतु अलकनंदा नदी के तट पर गंगा संस्कृति केंद्र और जनपद मुख्यालय में ट्राइडेंट पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न जगहों पर पार्कों, म्यूजियम और तारामंडल आदि का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मैं इन सभी विकास योजनाओं का अगर नाम लूंगा तो मैं पहले ही बहुत विलंब से आपके बीच में पहुंचा हूं और गिनाते रहूंगा तो महाराज जी ने थोड़ी सी गिनाई, अब मैं गिनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, तब भी ये योजनाएं पूरी नहीं होंगी। मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि चाहे सतपुली विधानसभा हो, चाहे लैंसडाउन विधानसभा हो, चाहे पौड़ी विधानसभा हो, श्रीनगर हो या यमकेश्वर हो, पूरे पौड़ी जनपद की सभी विधानसभा और पूरे जनपद के लिए विकास में कभी भी कोई बाधा नहीं आने देंगे। भाइयों बहनों, प्रदेश में इस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ ही हमारी सरकार पलायन जैसी जो बृहद समस्या है, जो रोजगार के लिए आज हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को बाहर जाना पड़ता है, उसको जड़ से समाप्त करने की दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार निरंतरता से इस पर लगी हुई है। हमारी सरकार द्वारा स्थानीय उद्योगों में उनको सशक्त करने एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही अनेक नई नीतियां भी राज्य के अंदर लागू करके आज निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए जितने स्टॉल आपने देखे, ये सारे स्टॉल लगे हैं। हमारी बहनें एक से एक अच्छा काम कर रही हैं। सारे विभाग आज स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। इस उद्देश्य से आज दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती, होम स्टे, जिसके बारे में आदरणीय महाराज जी ने बताया कि 5000 से ज्यादा होम स्टे आज पूरे राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। इन सभी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं कि उत्तराखंड के हमारे पर्वतीय जनपदों में, पर्वतीय क्षेत्रों में
अनेक चुनौतियों और अनेक परेशानियों का सामना करते हुए आज हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में क्रांति कर रही है। अपने रोजगार के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और लखपति दीदी योजना ये और महिला स्वयं सहायता को आज मजबूत करने के लिए हम वित्तीय सहायता, आर्थिक रूप से सहायता भी आज हमारी सरकार कर रही है। और ये लखपति दीदी योजना आज 1 लाख से अधिक महिलाओं को हमने पूरे प्रदेश के अंदर लखपति दीदी बनाने में सफलता प्राप्त की है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी मातृशक्ति को, अपनी महिलाओं को। आज उनके द्वारा, आप सबके द्वारा बनाए हुए उत्पाद, अभी मैं बड़ी देख रहा था, बड़ी इतनी शानदार, अचार इतना शानदार, बुनाई के, सिलाई के, खिलौने, अनेक प्रकार के जो आज उत्पाद हैं, आज हमारी मातृशक्ति बना रही है। और इन सब की मांग आज उत्तराखंड के अंदर नहीं, देश के अंदर नहीं, बल्कि विदेशों तक में भी आज इसकी मांग होने लगी है। भाइयों बहनों, हम अनेक काम आज हमारी मातृशक्ति को, नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को हर प्रकार से उनके उत्थान के लिए योजना बना रहे हैं। आपने देखा होगा, एक पल भी रुके बिना लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार ने प्रदेश में एक सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसने नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है। पहले के समय में आप सबको ध्यान होगा कि रोज अखबारों में छपता था, आज ये परीक्षा हो गई, इस परीक्षा के बाद ये परीक्षा रद्द हो गई, आज ये परीक्षा हुई, इसमें नकल का मामला सामने आ गया। और हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां जो अपनी मेहनत करते थे, जिनके अंदर प्रतिभा भी होती थी, जिनके अंदर योग्यता भी होती थी, जिनके अंदर क्षमता भी होती थी, लेकिन उनका चयन नहीं होता था। भाइयों बहनों, आपको याद होगा चयन किसका होता था, नौकरी किसको मिलती थी उस समय? उस समय नौकरी मिलती थी जो नकल माफियाओं से साठगांठ करते थे, जो पेपर लीक करवाते थे, पर्चा लीक करवाते थे। भाइयों बहनों, जैसे ये मामला हमारे सामने आया, हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे और 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और ये नकल का अध्यादेश हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 9 नवंबर को राज्यवासियों को संबोधित करते हुए राज्य स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। उत्तराखंड में जो कानून बन रहे हैं, उत्तराखंड में जो फैसले लिए जा रहे हैं, वो देश के लिए भी एक आदर्श उदाहरण बन रहे हैं। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन की बात है। और ये नकल का कानून बनने के बाद 19,000 से भी ज्यादा लोगों को पिछले 3 सालों में आज नौकरी मिल चुकी है। और एक भी मामले में नकल का मामला नहीं आया है। अब गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी प्रतिभा के आधार पर, उनकी पढ़ाई लिखाई के आधार पर, उनके माता पिता जो अपनी जो रोज के उनके खर्चे होते हैं, रोज की जरूरतें होती हैं, उसको कम करके, उसमें कटौती करके जो बेटे और बेटियों को पढ़ाते हैं, उन बेटे बेटियों के लिए की जाने वाली उनकी तपस्या आज सफल हो रही है। आज उनका संकल्प, हमारे पंडित जी जब भी हम कोई काम करते हैं हमारे हाथ में संकल्प करवाते हैं, उसी प्रकार से माता पिता भी अपने बेटे बेटियों के लिए भूखे रहकर, कम कपड़े पहनकर, अपनी आवश्यकताओं को कम करके अपने बेटे और बेटियों के लिए संकल्प करते हैं कि मेरा बेटा सफल हो, मेरी बेटी सफल हो। आज इस नकल के कानून के आने के बाद जब उनको नौकरी मिल रही है तो उनके गरीब माता पिता का ये संकल्प पूरा हो रहा है। भाइयों बहनों, ये संकल्प पूरा हो रहा है। इसी प्रकार हमने प्रदेश के अंदर सुख शांति सुनिश्चित करने के लिए, उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए हमने प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद जो अतिक्रमण था, हमारे प्रदेश के अंदर 5,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने अतिक्रमण से मुक्त करवाई हैं। थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता पर भी हमने कड़ी कार्रवाई की शुरुआत की है। इसके साथ ही आपने देखा होगा, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद को संबोधित करते हुए पूरे देश के अंदर एक समान कानून की वकालत की है, एक समान कानून की बात की है, समान नागरिक संहिता की बात की है। और हमारे उत्तराखंड के
एक एक जन को, एक एक जनगण मन को आज ये गर्व है, ये हम सबको लिए गौरव की बात है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर आप सबके द्वारा चुनी हुई सरकार, आप सबके द्वारा चुनी हुई विधानसभा ने समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया है और हम 2025 के जनवरी माह में इसको पूरी तरह से लागू करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं इतना ही नहीं, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द हम राज्य की जन भावनाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून लाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने वाले हैं। इसके लिए वर्तमान में प्रक्रिया गतिमान है, सभी से विचार लिए जा रहे हैं। आपके जनपद में भी हमारे जिलाधिकारी, हमारे सब उप जिलाधिकारी लोगों के विचार ले रहे हैं, उनके सुझाव ले रहे हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं। आप सबको देखकर मैं आपके भाव समझ सकता हूं कि आप किस भाव से यहां पर बैठे हैं, किस भाव से आप इतनी देर तक इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा, अगर किसी को कुछ दिया जाता है, सबसे बड़ी कीमत किसी चीज की है तो समय सबसे बड़ी बात होती है। समय सबसे बड़ा अमूल्य होता है और वो आप सब लोग दे रहे हैं। इसलिए मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, परंतु इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि आज जो विपक्षी दल है, प्रतिपक्ष में बैठे हुए कुछ लोग हैं, वो केवल बातें करते हैं, वो केवल बातें कर सकते हैं, केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, क्योंकि वो लोग काम करना नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग यहां बैठे हुए मंच में सभी लोग ये बात कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं भाइयों बहनों, क्योंकि हम लोग काम करना जानते हैं। और आप सभी के सहयोग से अपनी अंतिम सांस तक प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, सहायताएं पहुंचे, विकास पहुंचे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को आपका सहयोग, आपकी उपस्थिति इसी प्रकार से मिलती रहेगी, इसी प्रकार से मिलती रहेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ आज उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, देश का अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। और इसी लक्ष्य के साथ आज मैं इस अवसर पर आप सबके बीच में, ये महाराज जी ने मुझे एक घोषणा के लिए पत्र दिया है, मैं इसको अपने साथ ले ही जा रहा हूं, लेकिन फिर भी विकासखंड ब्यूरोखाल के अंतर्गत इसमें लिखा है राजकीय इंटर कॉलेज भरोली खाल तथा राजकीय इंटर कॉलेज ब्यूरोखाल में नवीन भवनों की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूं। विकासखंड एकेश्वर व कलजी खाल के मध्य नयार पाटीसैण व असवासों के मध्य पश्चिमी नयार नदी पर मोटर सेतु निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। विकासखंड एकेश्वर के अंतर्गत विकासखंड मुख्यालय में मिनी स्टेडियम निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही रवासन नदी के ऊपर निर्मित पीपल डोंगा पुल से लगभग 500 मीटर ऊपर की ओर बैराज का निर्माण कार्य भी किया जाएगा, जिससे 40 गांवों को पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलेगा। ताड़केश्वर महादेव में पुलिस चौकी की स्थापना की जाएगी। बाकी इन 4 का परीक्षण करवा के इसको भी जल्दी ही जो है स्वीकृत किया जाएगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत धन्यवाद करते हुए, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सभी कार्य आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास को एक नया आयाम देंगे, जिससे आप सभी के जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में पधारने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय।